सरकार गरीब नवाज है। हिंदुस्तान आ गए और काफी लंबे झगड़े होते रहे, बहसें चलती रही, गरीब नवाज। अच्छा, एक उसूल होता है इन लोगों में, एक रीत है, ये लोग कुछ अपने अपने मजहब के मुताबिक ये करते हैं कि दूध चढ़ाने की एक रस्म इनमें चलती। तो पंडित जी थे, वो रोज दूध लेके जाते थे लोटिया में मंदिर में चढ़ाने के लिए। चढ़ा के आते थे। एक दिन उनकी बच्ची कहने लगी, अब्बा जी, कहा क्या? कि कल दूध मैं लेके जाऊंगी मंदिर। तो पंडित जी कहने लगे, नहीं बेटी तुम मत जाना, हम खुद जाएंगे। बच्ची ने कहा, नहीं अब्बा मैं जाऊंगी। इकलौती बेटी थी पंडित जी की, इकलौती बेटी। तो कहा ठीक है चली जाना। वो बच्ची पहली बार मंदिर गई, दूध का प्याला था। उसे तो यही पता था कि हमारे देवता दूध पीते हैं, ठीक है, सादा दिल बच्ची, उसे पता था कि हमारे देवता दूध पीते हैं। बच्ची गई ना मंदिर में, और जाने के बाद कहने लगी, महाराज दूध पी लो, भगवान दूध पी लो। लेकिन मूर्ति पत्थर की थी, तो उससे कोई जवाब, समझ रहे ना, उससे कोई जवाब। जब कोई जवाब नहीं आया, बच्ची ने समझी शायद ये मेरे पापों से मुझसे नाराज है। बच्ची कहने लगी, जब तक दूध पियोगे नहीं मैं जाऊंगी नहीं। और ये बहस हो गई लंबी बच्ची की। फिर आखिरकार नतीजा ये पहुंचा, बच्ची ने कहा, महाराज अगर दूध नहीं पीते ना तो लो फिर मैं जान अपनी तुम्हारे कदमों पे देने लगी हूं। ये कह के बच्ची ने ना अपना सर उनके कदमों में मारना शुरू किया। उस मूर्ति के पैरों में, पत्थर की मूर्ति थी, पैरों में सर मारना शुरू किया ना, बच्ची का सर फटा, खून बहने लगा। इत्तेफाक से सरकार गरीब नवाज गुजर के जा रहे थे, बच्ची को सर मारते देखा ना, फरमाने लगे, बेटी क्या बात है? उसने सर उठा के कहा, बाबा आप अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो। कहा बता तो सही बात क्या है? उसने कहा, रोज मेरे पापा आते हैं, इन्हें दूध पिला के जाते हैं, आज मैं दूध लेकर के आई हूं, ये दूध पीने ही तैयार नहीं है, मुझे लगता है ये मुझसे नाराज हैं। बाबा मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूं, और ये मैंने कसम खाई है, या तो ये दूध पिएंगे या फिर मैं अपनी जान दूंगी। आप फरमाने लगे, बेटी पत्थर की मूर्त कभी दूध नहीं पीती है। कहा नहीं बाबा आप जाइए, आप हमारे धर्म के बारे में क्या जाने। बच्ची ने इनकार किया, बच्ची ने फिर सर मारना शुरू किया। आप फरमाते, बेटी जाएगी नहीं? कहा नहीं, जब तक ये दूध नहीं पिएंगे मैं जाऊंगी नहीं। गरीब नवाज मुस्कुराए, फरमाने लगे, सुन अगर ये कहती है तो दूध क्यों नहीं पीता? फिर भी कोई आवाज नहीं आई। आपने मूर्ति के कान पकड़े, फरमाने लगे, दूध पीता है कि नहीं? जब इतना कहा है, पत्थर के मूर्त के हाथ उठे हैं, प्याला पकड़ा के दूध पीना शुरू कर देती है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। कान पकड़ के हट दिया, पीता है कि नहीं? कट 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 पीना शुरू कर दिया। अब बच्ची खुश घर पहुंची। अब बच्ची के माथे से खून, कपड़ों पे खून। ये समाज बड़ा अजीब है हमारा, बड़ा अजीब समाज है हमारा। बेटियां हो जाएं तो बेटियों का ताना, जवान हो जाएं तो जहेज के लालच में आकर के बेटियां कबूल ना करना, और जहेज की वजह से बेटियों की उम्र हो जाए तो फिर उनकी ज्यादा उम्रों के ताने देना। हम किसी को चैन से रहने ही नहीं देना चाहते। हाँ, बच्ची का सर फटा, खून बहा, घर आई। बस्ती वाले सब सोचने लगे, लगता है आज कुछ गड़बड़ हुई है। लोग पीछे पीछे लग गए। बच्ची घर आई तो बाप बाप होता है। बेटी से कहने लगा, बेटी ये क्या हुआ? कहने लगी, बाबा मैंने आज अपने देवता को दूध पिलाया है। तो बाप कहने लगा, नहीं बेटी, मुझे तो उम्र मेरी बीत गई, 50-60 साल हो गए, कभी मैंने नहीं पिलाया, तूने कैसे पिला दिया? फरमाने लगे, जैसी उसने कहा ना, तूने कैसे पिला दिया? कहा बाबा मैं पिला के आई हूं। तो लोग कहने लगे, पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये बातें बना रही है, लगता है इसकी इज्जत किसी ने लूट ली है,
इसलिए इसकी ये कंडीशन है। अब इसे कोई बहाना ना मिला तो इसने आके ये बातें बनाई। बातें होने लगी, बाप ने हाथ जोड़े, बेटी मेरी पगड़ी देख तेरे कदमों पे, सच बता क्या हुआ है। बच्ची कहने लगी, बाबा मैं सच कहती हूँ, मैं आज अपने देवता को दूध पिला के आई हूँ। पंडित परेशान, बेटी बताना ये समाज देख कैसी कैसी बातें कर रहा है, न मेरी इज्जत सलामत है न तेरी इज्जत सलामत है। बच्ची ने रो के कहा, अब्बा मैं सच कहती हूँ, मैं दूध पिला के आई हूँ। लोग कहने लगे, पंडित तू यकीन कर अपनी बेटी का, हमें यकीन नहीं है, हम नहीं मानेंगे कि तेरी बेटी दूध पिला के आई हो। पत्थर कभी दूध पिया करते हैं? जब ये बात पंडित से लोगों ने कही है, पंडित कहने लगा, बेटी कम से कम कुछ तो हया कर, बाप की इज्जत का ख्याल कर। झूठ भी बोलती तो ऐसा बोलती जो चल जाता, तूने झूठ भी ऐसा बोला है जिसे लोग तस्लीम करने तैयार नहीं है। बच्ची कहने लगी, अब्बा कोई माने ना माने, सच यही है कि मैं दूध पिला के आई हूँ। बस्ती के लोगों ने कहा, पंडित अपनी बेटी से कह दे। कहा कौन सी बात? कहा अगर ये दूध पिला के आई है तो इससे कह, अगर जिसने आज दूध पिया है वो कल भी तो दूध पी सकता है। अल्लाह अकबर। पंडित ने कहा, बेटी क्या तू ये बता सकती है जिसने आज दूध पिया है उसको कल दूध पिला देगी? बच्ची कहने लगी, बाबा क्यों नहीं, जब मैंने आज दूध पीते देखा है और खुद पिलाया है तो मैं कल भी पिला सकती हूँ। बस्ती ने जब इतना कहा, बस्ती वालों ने कहा, पंडित अपनी बेटी से कह कल ये दूध लेके मंदिर चले, देख तू सच्चा, तेरी बेटी सच्ची है, उसका झूठ भी पकड़ा जाएगा, सच भी साबित होगा। जब अगला दिन आया है, पूरी बस्ती के लोग बल्कि दूर दराज के लोग इकट्ठे हुए हैं और एक अनोखा मंजर देखने जा रहे हैं कि देखे पत्थर कैसे दूध पीता है। बच्ची ने दूध का प्याला लिया है, वही जगह वही मंदिर है, वही पत्थर की मूर्ति वही बेटी है, जाके कहती महाराज दूध पी लो। बच्ची ने कहा है, फिर कोई जवाब नहीं आया, वो तो पत्थर था पत्थर बन गया, फिर दूध कैसे पीता? लोग हंसे ठट्टा मारा, कहा देख पंडित हमने कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, कहना इससे ये दूध पिलाए। बच्ची रोने लग जाती है, कहती महाराज मेरी इज्जत का सवाल है, जैसे कल दूध पिया था वैसे आज दूध पी लो। कोई जवाब नहीं आया, सबने कहा पंडित लानत हो तेरी बेटी की जिंदगी पे, इज्जत लुटा के गई है, बदनाम देवता को कर रही है। जब इतना बच्ची ने सुना है वो चला ला गया बेटी को, उसने कहा सुन दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहने की देर थी, फिर हाथ बढ़ाया, दूध पीना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे बेटी ये कल वाला बाबा कौन है? कहा मैं नहीं जानती, लेकिन चेहरा बता रहा था, वो कोई आम ना था बल्कि आसमानों से उतरा हुआ कोई फरिश्ता था। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बच्ची ने गुस्से में कहा पीता है या बुलाऊं कल वाले बाबा को? खट से पीना शुरू कर दिया। लोग बोले बेटी ये कल वाला बाबा कौन है? कहने लगी अब्बा चेहरे से फरिश्ता लगता था, मुसलमानों का कोई बाबा है, किधर गया कि इधर गया। लोग तलाश में निकले, वही पेड़ वही जगह, गरीब नवाज वहीं बैठे। लोग जाके कहने लगे महाराज आज के बाद हम तुम्हारी पूजा करेंगे। कहा किस लिए? कहा जिसने पत्थर को दूध पिला दिया तो फिर पूजा के लायक वही है, पत्थर भी जिसकी सुनते हैं। फरमाने लगे पूजा मेरी ना कर, बल्कि पूजा करनी है तो उसकी कर जिसने मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बनाया है। अल्लाह अकबर। ये था आपका किरदार, किरदार ये था। लोग हैरत में, लोग कहते हैं हुजूर अपनी बेटी की शफात नहीं करा सकते। मुझे हैरत है, गरीब नवाज गुजर के जा रहे हैं ना, लोग आग की पूजा कर रहे हैं। कहने लगे क्या कर रहे हो? कहने लगे पूज रहे हैं इसको। क्यों पूज रहे हो? कहिए हमें जलाएगी नहीं। फरमाने लगे अच्छा फिर हाथ डाल इसमें। कब से पूछ रहे हो? क्या उम्रें गुजर गई, बाप दादा से पूछते चले आ रहे। कहा हाथ डालना, तुम्हें हजारों साल आग पूजते हुए होगे लेकिन आज तक ये तुम्हें जला रही है। आपने अपना जूता उठाया आग में रख दिया, लकड़ी की कड़ा होती, बहुत देर तक रखे रही हो, फिर हाथ डाला यूं ही निकाल के रख दी। खुदा की कसम जर्रा बराबर भी जूती जलना तो दूर की बात, गर्म तक नहीं हुई थी।